तो स्वागत है आप सभी का, वेलकम बैक न्यू लॉन्ग वीडियो में। और आज की जो ये स्टोरी आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे ये स्टोरी किन के ऊपर है। ये स्टोरी एक्चुअली मेरे नाना के ऊपर है। मेरे नाना के टाइम पे जो उनके साथ छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, ये स्टोरी उनके ऊपर है। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मेरी मदर ने मुझे बताई थी कि मेरे नाना उस टाइम पे गाड़ी वगैरह नहीं होती थी, उस टाइम पे होती थी साइकिल साइकिल वगैरह होती थी उस टाइम पे। तो मेरे नाना जॉब जा रहे, नाइट शिफ्ट थी मेरे नाना की, जॉब थे मेरे नाना, जॉब से घर आ रहे थे, जॉब करके खत्म होके घर आ रहे थे जॉब से। तो उन्होंने जहाँ से वो जा रहे थे, मतलब जहाँ से वो घर की तरफ आ रहे थे, उस रोड पर एक पार्क था। नॉर्मली एक पार्क था जिसमें नॉर्मली घूमते हैं सब, वो पार्क था। लेकिन वो पार्क बहुत सालों से बंद था। वो आई डोंट नो वो क्यों बंद था। सुना ऐसा होता है, सुना था उस पार्क में किसी बच्चे ने अपने किसी किसी कारण ने अपनी डेथ कर ली थी। तो ऐसा कुछ मैटर था वहाँ। तो उधर से निकल रहे थे मेरे नाना, उधर से निकल रहे थे। तो उनकी जो साइकिल थी जहाँ से वो निकल रहे थे, रात के 3 बज रहे थे, कोई भी नहीं था, सुनसान सड़क थी बिल्कुल। उस टाइम पे कोई होता भी नहीं था, बहुत खुला एरिया होता था उस टाइम पे, बहुत टाइम पहले की बात है ये। तो निकल रहे थे वहां से, उनको एक आभास हुआ कि पीछे कोई है, मेरे साइकिल के पीछे कोई तो है। फिर मेरे नाना, किसी ने मेरे नाना का नाम लेकर, नाना का नाम भूल गया क्या नाम था, नाना का नाम लेकर पुकार रहे थे कि नाम नहीं लिया उन्होंने, उन्होंने बोला ओए साइकिल वाले रुक। पत्थर होते हैं जो पत्थर, पत्थर मेरे नाना की जो साइकिल थी जिस पे जा रहे थे घर की तरफ, मेरे नाना की साइकिल पे पत्थर मारे जा रहे थे। जो जो जिस बच्चे की, जो भी था लड़का जिसकी डेथ हो गई थी उस पार्क में, वो था जो पत्थर मार रहा था। उसके साथ के जो थे, जो कि जिनकी किसी कारण डेथ हो चुकी थी, उस रास्ते में या उस पार्क में रात के 3 बजे ऐसे ऐसी नेगेटिविटी थी मेरे नाना के पीछे, साइकिल पे पड़ गई थी। तो वो जो नेगेटिविटी एनर्जी थी, वो उनके साइकिल पे, नाना की साइकिल पे पत्थर मारे थे कि रुक, ऐसे कुछ वैसे पुकारे थे, और रुक जा साइकिल वाले, कुछ ऐसे बोल के। मेरे नाना समझ गए। मेरे नाना थोड़े, मतलब थोड़ी बहुत आती थी, थोड़ी देसी लाइन में भगताई वगैरह बोलते, देसी लाइन भगत वगैरह थे मेरे नाना, तो समझ जाते हैं भगत लोग। तो बस मेरे नाना समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है, बस निकल लो यहाँ से। मेरे नाना वहां से निकल गए। वो रोक क्यों रहे थे, मेरे नाना ने बताया घर आके, वो इसलिए रोक रहे थे मेरे नाना को कि अगर ये, मेरे नाना की जो साइकिल थी, साइकिल का पंचर तक हो गया था उस टाइम पे जब पत्थर मारा जा रहा था। पंचर हुआ कैसे, टायर तो सब कुछ नॉर्मल था, पंचर कैसे हो गया फिर एकदम से, टायर फट गया बस, कैसे न कैसे करके फिर भी निकाल दी साइकिल वहां से। निकाली हड़बड़ी में, बहुत हड़बड़ी में, डर गए एकदम। थोड़े बहुत नहीं डरे थे, थोड़े बहुत डर भी जाता है इंसान, तो कैसे न कैसे करके वहां से निकाल दी साइकिल। घर आने के बाद थोड़ी, होता है पुराने जमाने के, जो पुराने जमाने के लोग, उनको विद्या थी कि आइस बंद करके, आंख बंद करके वो पढ़ लेते थे, देख लेते थे क्या क्या गड़बड़ है, कौन नेगेटिविटी चीज है। थोड़ी देसी लाइन में ऐसा होता है। तो उन्होंने घर आके बताया, वो मेरे पीछे जो नेगेटिविटी चीज थी वो इसलिए पड़ी हुई थी क्योंकि मेरे साथ में कुछ मीठी चीज थी, जो कि उन्हें किसी खुशी में जॉब से मिली थी। मीठी चीज थी मेरे साथ में, और वो मीठी चीज के ऊपर आ गए थे और बहुत मुश्किल से वो भाग भाग के गए। वो इसलिए रोक रहे थे मुझे कि ये रुके और इसको हम डेड कर दें, यानी कि इसको गिराए कैसे न कैसे हम, और इसको मार दे जान से, इसको हम बिल्कुल खत्म कर दे। वो इसलिए पत्थर मारे थे, वो रोक रहे थे। उन्होंने साइकिल को पंचर तक कर दिया था कि ये रुके और हम इसको खत्म करें, हम इसको मार दें, और वो जो मीठी चीज है वो हमें मिल जाएगी। बस मेरे नाना में इतना दम तो था, वो भगत थे। उन्होंने साइकिल भगाई है बस, कैसे न कैसे करके भगाई है बस, कैसे न कैसे करके पहुंच गए घर। घर पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे बताया, मेरी मदर से, मेरी नानी से, सबसे बताया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज हुई, रात के 3 बजे हुई थी वो चीज, मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज हुई। मैं बट फिर भी नहीं डरा, थोड़ा बहुत डरा मैं, बट फिर भी नहीं डरा मैं, क्योंकि मेरे पास थोड़ी थोड़ी विद्या थी, मैंने वो चीजें देख ली कि कोई ना कोई तो पीछे है। वो साइकिल पे जो सामान लेके जा रहे थे मेरे नाना, घर पे जब आ रहे थे, तो उनका जो वो था, जो कुछ सामान था, वो सामान इतना हैवी हो चुका था। पीछे का जो हिस्सा होता है साइकिल को, साइकिल का हिस्सा यूं होता है, वो यूं हो गया था। नॉर्मल चीज है मिठाई, वो मिठाई इतनी भारी कैसे हो गई, वो हिस्सा यूं हो गया पूरा, ऐसे कैसे हो सकता है चीजें। तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें होने के बाद बिल्कुल मेरे नाना को बिल्कुल प्रॉपर डाउट हो गया कि हाँ कुछ ना कुछ तो है, और यहाँ से निकलना है बस मेरे को, उस मिठाई के अंदर से वही सही। रुक जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। तो ये चीज सुनकर भी मेरे नाना ने हार नहीं मानी, बस वो वहां से उन्होंने चलाई साइकिल, बस जो भगाई, वो जैसे जैसे करके घर पहुंच गए। पहुंचने के बाद उन्होंने पीछे देखा, साइकिल पंचर है,
ईंट लगी हुई है, पत्थर के निशान है, वो लोया होता है साइकिल के पीछे, वो लोया टूट रखा है, लोया पूरा इंजर्ड है, लोया जो होता है पीछे साइकिल का वो पूरा का पूरा हटा पड़ा है, इतने पत्थर मारे गए हैं रोकने के लिए, और उस पे ब्लड के छींटे हैं, ब्लड के, साइकिल के लोहे के पीछे ब्लड के छींटे हैं। ये चीजें देखकर मेरे नाना ने उसी टाइम से सोच लिया था कि मैं जाऊंगा, जॉब तो मुझे करनी है, बट मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा, दूसरे रास्ते से जाऊंगा, दूसरे रास्ते से ही आऊंगा। तो ऐसी कुछ कहानी हुई थी। फिर मेरे नाना देसी लाइन में भगत वगैरह भी बोला जाता, भगत वगैरह थे, तो उन्होंने कैसे न कैसे करके सब कुछ ठीक कर दिया, और सब कुछ फिर लास्ट में जाके नॉर्मल हुआ, फिर नाना ने वहां से जाना बंद कर दिया। तो ये थी आज की छोटी सी स्टोरी। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट, इतना प्यार दिखाने के लिए, ऐसे ही प्यार दिखाते रहो। थैंक यू सो मच, हाथ जोड़ के सो मच, थैंक यू सो मच दिल से। आई रिक्वेस्ट यू, प्यार दिखाओ, चैनल को सपोर्ट करो प्लीज। थैंक यू सो मच, धन्यवाद इतना प्यार दिखाने के लिए। वीडियो में अपने 180 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और नई नई स्टोरी में लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।